तो देखो ये है एक नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट। जी हाँ, ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट। बट आपको बहुत जल्दी ई पासपोर्ट का जो पूरा फ्लेवर है वो मिलने वाला है। और इसको लेकर चारों तरफ काफी सवाल चल रहे हैं कि भाई ई पासपोर्ट क्या है, ये क्या नई चीज आई है। तो आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में अभी ई पासपोर्ट जो आने वाला है, दिस इज नॉर्मल बट मेरा भर गया है ऑलमोस्ट, और अभी नया वाला जो है वो ई पासपोर्ट मिलेगा। आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज और ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हैं नए वाले ई पासपोर्ट के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो नॉर्मल पासपोर्ट में क्या होता है। नॉर्मल पासपोर्ट में बेसिकली आपकी डिटेल्स होती हैं आपके बारे में, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, पासपोर्ट नंबर, दिस दैट, पीछे आपका एड्रेस, पेरेंट्स डिटेल्स, स्पाउस डिटेल्स वगैरह वो सब चीजें, और खाली पेजेस होते हैं फॉर वीजाज एंड लाइक ट्रैवल स्टैम्प्स। बट अब दोस्तों ई पासपोर्ट जो है वो इस नॉर्मल पासपोर्ट से थोड़ा सा हटके है। हटके ऐसे मेरा मतलब ये है कि ये काफ़ी कंट्रीज़ में अभी दोस्तों यूज़ हो ही रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, और इंडिया में भी अभी यूज़ हो जाएगा। हालांकि इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो पहले स्टार्ट हुआ था, और अभी तो इनफैक्ट जो है वो एकदम रोल आउट वगैरह शुरू हो चुका है। तो बेसिकली क्या है कि ये तो नॉर्मल पासपोर्ट है, इसके अंदर कोई चिप नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा स्टोरेज वाला कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, इट इज़ मशीन रीडेबल कि आपने इसको स्कैन करते हैं तो वो ठीक है, कई बार जो है वो नीचे जो कोड है इससे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा आ जाता है, बट देयर अगेन इट डज नॉट स्टोर एनीथिंग। बट गाइज अभी होगा क्या कि जो हमारा ई पासपोर्ट है उसके अंदर एक स्मार्ट चिप लगी होगी, और वो एसेंशियल डेटा जो है वो स्टोर करने वाली है। डेटा जैसे कि आपकी फ़ोटो, बायोमेट्रिक्स, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, नाम क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ें जो है ना वो आप समझ लो कि उसमें स्टोर्ड है। अब कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं दोस्तों, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, उसके साथ में मिलके डेवलप करते हैं व्हेनेवर एनी कंट्री डज एनीथिंग, सो दैट आपका पासपोर्ट अगर आप लेके जा रहे हो फॉर एग्जांपल स्पेन में, तो वहाँ पे भी अगर उसको वो स्कैन करें तो भाई दे शुड ऑल्सो हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन उनके सामने ना, वरना पता चले कि वो कंपैटिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इट इज़ कंपैटिबल विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। एंड होता क्या है, आपका जो डेटा है उस पर स्टोर्ड है। नाउ इट इज़ एडवांटेजेस कि ऐसे में जो फ्रॉड करते हैं ना लोग कई बार, जैसे मान लो ये पासपोर्ट किसी को बनाना है तो वो क्या करेगा, अंदर का पेज कहीं से लिया कि फोटो कहीं चिपकाई। आपने देखा नहीं, सब मूवीज में दिखाते हैं पासपोर्ट जो नकली बनाते हैं लोग। ई पासपोर्ट से दोस्तों ये चीज़ हट जाती है साइड में, एंड इट इज़ इवन मोर सिक्योर कि जब भी अगर आप जाते हैं कहीं बॉर्डर कंट्रोल पे और वहाँ पे पासपोर्ट दिया तो भाई दे हैव ऑल द डेटा सामने उनके स्क्रीन पे आ रहा है कि अच्छा इसका नाम क्या है, इसकी फोटो क्या है, दिस दैट, बिकॉज वो स्टोर किया हुआ है, बंदा सामने खड़ा है इमिग्रेशन के ऊपर, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। और इसी चक्कर में दोस्तों क्या है कि जो ये ई पासपोर्ट से इनको लेके ना, कई बार आपने देखा होगा इमिग्रेशन में, स्पेशली जब आप बाहर ट्रैवल करते हो तो देयर आर सर्टेन चैनल्स कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मल पासपोर्ट के चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे एक बंदा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट को देखेगा, भैया आपकी शक्ल देखेगा, मैच करेगा, दिस दैट। उस केस में तो सारा काम मशीन से हो सकता है, टाइम बचता है कई बार। तो गाइज ये चीज़ अभी इंडिया में जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में आपके उन्हें कुछ सवाल होंगे, मैं आपके जवाब क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल ये है कि भाई फिर नॉर्मल पासपोर्ट का क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो गाइज चिंता की कोई बात नहीं है, द नॉर्मल पासपोर्ट इज़ वैलिड। जो आपके पास में आपका करंट पासपोर्ट है वो वैलिड रहेगा जब तक उसकी वैलिडिटी लिखी हुई है, या वो जब तक पेजेस उसके अंदर खाली पड़े हुए हैं, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपको ई पासपोर्ट कैसे मिलेगा, तो गाइस देखो मिलने से मेरा मतलब ये है कि द पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड सम टाइम अगो, और अभी के लिए तो काफ़ी सारे जो आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं या फिर जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी आ चुकी है, तो वहाँ पे आपको ये इशू होना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ या दिल्ली वगैरह में जब आप रिन्यूअल करवाएंगे अपने पासपोर्ट का, जब नया पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ई पासपोर्ट मिलेगा। फिर सवाल ये आता है कि भाई इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह है क्या, तो भाई अभी के लिए इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। इट इज़ स्टैंडर्ड जो चार्ज होता है पासपोर्ट का वही चार्ज है, एंड दिस इज द ई पासपोर्ट। एंड बेसिकली यहाँ पे ना एक सिंबल लगा होता है नीचे, वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सिंबल है फॉर ई पासपोर्ट। तो वो जैसे ये नॉर्मल पासपोर्ट है, अगर ई पासपोर्ट में कंपेयर करूंगा तो उसमें वो सिंबल लगा हुआ मिलेगा। अदरवाइज थिंग्स रिमेन एज इज। ट्रैवलिंग थोड़ी सी और आसान, थोड़ी सी और सेफ एंड कन्वीनियंस लेके आएगा। एंड ओवरऑल जो ये फ्रॉडरी होती है बहुत बार, नकली पासपोर्ट्स और ये सब चीज़ें, इनसे भी हम थोड़ा जो है वो साइड हटेंगे विद दिस न्यू ई पासपोर्ट। तो ये है दोस्तों ई पासपोर्ट। पासपोर्ट के अंदर एक चिप में डेटा विच इज इनक्रिप्टेड, डेटा विच इज एसेंशियल फॉर द पासपोर्ट होल्डर एंड फॉर द अथॉरिटीज टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पासपोर्ट जो है वो किसका है, क्या है, जो भी सारी बातें हैं। तो
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आप बताओ कि भैया क्या पासपोर्ट भर चुका है, भरने वाला है, या अभी तक बनवाया नहीं है, बनवाने वाले हो, कोई अगला ट्रिप प्लान कर रहे हो, दिस दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और मुझे बताओ कि क्या आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट कहीं है तो नहीं, कहीं आपने उसको यूज़ तो नहीं किया, एक्सपीरियंस कैसा था, नीचे कमेंट करते हुए बताओ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो से, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।